हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है बनारस के पार्ट 2 व्लॉग्स में। और मैं हूँ प्रथा। इस समय हम घूम रहे हैं बनारस की गलियों में और अब हम जा रहे हैं बनारस से बहुत दूर, एक ऐसी जगह जो बनारस से 70 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, और वो है राजदरी और देवदरी वाटरफॉल। तो हमने भी एक ऑटो बुक कर लिया और फटाफट से बैठ गए उस ऑटो में और हमारे ऑटो वाले भैया चल पड़े। बनारस में पहले दिन ही बनारस से बाहर जा रहे हैं मम्मी। पहले बनारस में घुसते ही बनारस के बाहर, बनारस से 70 किलोमीटर बाहर। और ये वो फ्लाईओवर है जहाँ से नमो घाट दिखता है। लोग बैठ के ट्रेन में देखते हैं, नीचे ट्रेन ऊपर कार चलती है। रास्ता काफी सुंदर और सुनसान था, ज्यादा लोग नहीं थे रास्ते में। हम भी 2 घंटे की राइड में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो हम रुके समोसा और कुछ खाने के लिए। लौंग लता खाया, गोलगप्पे खाए। लौंग लता तो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार खाया था भाई, जो गरम गरम लौंग लता था, आए हाय हाय, मज़ा ही आ गया। पर थोड़ी देर बाद दिखे कि हमें पहाड़ है। मुझे नहीं पता था कि हम पहाड़ों पे जा रहे हैं। मतलब बनारस आए थे घूमने और पहाड़ भी घूम लिए। हालांकि ये छोटे छोटे हिल्स थे, पर जो भी था अच्छा था। यहाँ मैं और मम्मी बन गए पूकी, और मैंने अपने भाई को भी पूकी बना दिया। देखो कितना क्यूट लग रहा है भाई। फाइनली इतना लंबा और सुहाना सफ़र करके पहुँच गए थे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ पे जगह जगह लिखा था कि बी सेफ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। हम यहाँ पहुँच गए थे, यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, पर बहुत बड़ा था ये जो भी था वाटरफॉल साइट। इसमें एक्चुअली बहुत चलना पड़ता है दूर तक, पीछे की साइड जाने के लिए और आगे की साइड जाने के लिए। पीछे की साइड वो पार्ट है जहाँ से वाटर फ्लो होता है और आगे साइड वहाँ झरने की तरह बहता है। तो ये रिक्शे वाले भैया हमको पहले पीछे की साइड लेके जा रहे थे, जहाँ से वाटर मूव करके आगे की साइड वाटरफॉल की तरह बहता है। हम लोग हमेशा से यही सोच रहे थे कि भैया कोई भीड़ नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाटरफॉल नहीं चल रहा हो। पर कोई बात नहीं, हम लोग अपनी कोशिश करते हुए आगे बढ़ रहे थे, चलते जा रहे थे जल्दी जल्दी। रास्ता बहुत लंबा और बहुत सुनसान था, हमें तो कोई भी नहीं दिख रहा था। हम लोग खुद भी डाउट में थे आगे पीछे। पर बंदर बहुत थे यहाँ पे, बहुत सारे बंदर थे। सीन बहुत अच्छा था, बट लेट इतना हो रहा था कि फ़ोटोज़ खिंचवाने का इधर टाइम ही नहीं था। पर यहाँ ये पुल ना, ये ऐसा बनाया था कि वाटर फ्लो होगा तो यहाँ से इंसान पास कर सकता है। पर जब ज़्यादा वाटर फ्लो होता है तो वो गिर जाता है, तो इसलिए ये ऐसे रेलिंग ना टूटी टूटी सी थी यहाँ पे। और यहाँ पे कम कम वाटर था, तो हम लोग ये वाटर में उतर गए। फ्लोइंग वाटर के साथ बहुत स्लिपरी स्लिपरी से स्टोन्स थे, छोटी छोटी मछलियाँ थीं। पर इन भैया जो ऑटो वाले भैया हैं ना हमारे, इनको बहुत एक्सपीरियंस था, यहाँ पे आते रहते थे, तो वो हमें दिखाने ले जा रहे थे आगे, मतलब फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाने के लिए। काफ़ी देर तो हम लोग को इन पत्थरों को पार करने में ही लग गई थी, पर बहता हुआ पानी, इतना ठंडा ठंडा मौसम हो गया था। मैं तो बहुत खुश हो गई थी कि भाई इतना मस्त मौसम हो चुका है अब। फिर हम लोग आराम से बैठ, ओ हो, मैं तो कहीं भी चालू हो जाती हूँ, बस मुझे मेकअप करने का मौका मिल जाए मैं कहीं भी शुरू हो जाती हूँ। एक ही लिप बाम से सारा मेकअप कर डालूंगी। होटल से निकलते हुए लेट ही इतना हो गया था कि कुछ कर ही नहीं पाई। सोचा तक का ऑटो में कर लूँगी, पर नहीं कर पाई। फुल रेडी, फुल ऑन चश्मा वश्मा लगा के फ़ोटो खिंचवाने का टाइम आ गया मेरे। खैर, फ़ोटो तो तब खिंचवाऊंगी ना जब मैं ये पत्थर को पार कर पाऊंगी। इधर से उधर कूद ही रही थी कि निकलूँ कैसे यहाँ से। बट फुल ऑन स्ट्रगल के साथ मैंने पत्थरों को पार किया, इस मुश्किल घड़ी को भी पार करके एक छोर पे पहुंची। वहाँ बैठी, मैंने फ़ोटोज़ खिंचवाए और मम्मी से भी कहा कि आप चलो मैं फ़ोटो खींचती हूँ आपके। मम्मी भी वहाँ जाके बैठ गई। खैर, मुझे यहाँ बैठ के बहुत मज़ा आ रही थी, धूप भी आ गई थी। यहाँ बैठ के मैं कुछ अपने फ़ोटोज़ वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रही थी पानी के साथ, प्यारे प्यारे। पर इतना गहरा नहीं था, बट इतने बड़े बड़े स्टोन्स थे कि पता ही नहीं चल रहा था कि कितना गहरा है पानी। मस्त चश्मा वश्मा लगवा के बढ़िया फ़ोटोज़ वोटोज़ खिंचवा ली मैंने भी। और पानी वानी देखिए कितना प्यारा लग रहा है, मतलब अच्छा लगता है पानी की भाई। तो ये है वो मेन मास्टरपीस जिसके लिए हम यहाँ तक चल कर आए हैं बनारस से। ओ माय गॉड यार, ये देखते ही मेरी आंखें भर आई थी भाई। आई वॉज सो ओवरवेलम्ड कि भाई इतना सुंदर कैसे लग सकता है। नेचर की कुछ यही खूबियाँ हैं जो मेरे दिल को छू जाती है। लाइक आई लव वाटरफॉल्स, और मैंने इतना बड़ा वाटरफॉल पहली बार देखा था। मैं तो इतनी ओवर एक्साइटेड हो गई थी कि सी भाई कितना बड़ा वाटरफॉल है ये। एटलीस्ट के सावन के मौसम में और बड़ा होता है, बट इट वॉज़ माई लकी अभी भी चल रहा था भाई। इतना सुंदर लग रहा था ना ये। मैं बस नीचे जाना चाहती थी, इसको फ़ील करना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि हमें नीचे जाने देंगे या नहीं, पर वो जो ब्यूटी, ऐसे पानी गिर रहा, उसकी आवाज़ कानों में जो गूंज रही थी ना,
ओ माय गॉड, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मेरा बेस्ट डिसीजन था ये। और नीचे चले वहाँ चले नहीं जा तो यहाँ इस यहाँ तक नहीं जा सकते। और यहाँ पे मैं फुल मज़े ले रही थी वाटरफॉल की। इतनी मस्त हवा चल रही थी, ठंडा ठंडा सा लग रहा था इतनी धूप होने के बावजूद भी। बट ये वाटरफॉल ना लाइट में और भी सुंदर लग रहा था, आप खुद देख लीजिए। अब इस वाटरफॉल से जाने का टाइम आ गया था। दूसरा सेकंड वाटरफॉल तो हम देखते हैं। सेकंड वाटरफॉल वाटरफॉल को हमें बहुत दूर से देखना पड़ा, पर ये भी बहुत सुंदर था। इसमें बहुत ही कम लोग देखने आए थे, पर इट वॉज सो ब्यूटीफुल कि मैं विश्वास कर सकती हूँ कि ये सावन में बहुत ही अच्छा दिखता होगा। इसके पास नहीं जाने देते हैं क्योंकि इसके पास जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। जो नेचर हमें दिखाना चाहती है हम बस वही देख पाते हैं। खैर, जाते समय नज़ारा और भी बहुत सुंदर हो गया था। बनारस से कब पहाड़ों पर और कब पहाड़ों से बनारस में चले गए पता ही नहीं चला। ट्रिप की शुरुआत इतनी प्यारी हुई थी कि ना कुछ भी थकान महसूस नहीं हो रही थी। बस रास्तों के नज़ारों को देखते हुए हम बढ़ते जा रहे थे। और मुझे देखिए, तो ये था गाइज हमारा डे 1 इन बनारस। ये अगले व्लॉग के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और हम बहुत थक गए थे, बहुत ज़्यादा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। हर हर महादेव।